नमस्कार दोस्तों। विटामिन्स पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लगाकर कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो वनडे का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास को देखने के बाद विटामिन्स के उन सभी प्रश्नों का आप बखूबी बहुत सही से उत्तर दे पाएंगे जो आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और इसी समय सब याद करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? यह शब्द सबसे पहले प्रयुक्त किसने किया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर है कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, यह शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए को रासायनिक तौर पर क्या कहा जाता है? यह है रेटिनाल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनाल। रेटिनाल के नाम से अगर आपसे कोई विटामिन बोला जाए तो आप समझ जाएंगे कि रेटिनाल का मतलब है विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो विटामिन जो मानव संक्रमण को रोकने में सहयोग करता है वो विटामिन ए ही होता है। कभी भी संक्रमण की बात की जाए कि कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकता है, पूरे शरीर में हमारा जो विटामिन है वो अलग अलग कार्य के लिए जाना जाता है। कोई विटामिन किसी कार्य के लिए, कोई किसी। तो संक्रमण रोकने के लिए जो विटामिन है वो विटामिन ए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन प्रदान करता है? ये भी विटामिन ए है। विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से बचाता है, लड़ाता है बीमारियों से हमारे शरीर को, और बीमारियों को डिफीट कर देता है हमारा शरीर। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ भंडारित होता है? विटामिन का भंडारण कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये स्टोर होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो यकृत में स्टोर हो जाता है। यकृत में ये स्टोर हो जाता है। जो लीवर हमारा होता है वहां पर ये स्टोर होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में मिलता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। विटामिन ए सबसे ज्यादा कहां मिलता है? गाजर में। गाजर खूब खाना चाहिए, सलाद में तो गाजर खाना ही चाहिए। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? वो तो कैसिमर फंक थे, विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले। लेकिन विटामिन ए की खोज अगर आपसे पूछी जाए तो विटामिन ए की खोज करने वाले थे मैकुलन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। उत्तम किस्म के विकसित चावल, गोल्डन राइस जिसको कहते हैं, उनमें कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? यह प्रश्न कई तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा चावल में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए किस में पाया जाता है, या गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। तो जब भी आपसे गोल्डन राइस की बात की जाए तो आप उसको क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी की जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी अगर होगी तो रात में दिखना बंद होता है, रतौंधी होती है। तो आपको गाजर या विटामिन ए के जो और स्रोत हैं उनका सेवन करना चाहिए जिनको भी ये बीमारी हो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब विटामिन बी के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। एक विकल्प और है नीचे, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन बी का वो क्या है? थायमीन। तो जब भी आपसे विटामिन बी, तो बी को आप टाइमीन टी से याद रखिए, बीटी करके ऐसे याद कर सकते हैं आप आसानी से। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसमें विटामिन बी टिक करेंगे, लेकिन विटामिन बी और विटामिन बी वन, बी टू, बी सिक्स ऐसे करके दिया हो तो आप विटामिन बी वन को टिक करेंगे। तो जब भी बेरी बेरी रोग तो बी वन, बेरी बेरी बी वन ऐसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? और कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो वो है बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट और बी 12 इस तरीके से, कोबाल्ट
B12 में पाया जाता है और बी ऑप्शन पे ये आंसर आपका दिया हुआ है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम सेवन, यानी कि बी केवल नहीं पूछा जा रहा है, B7 का, तो ये बायोटीन है। केवल विटामिन बी का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ B7 कहा जा रहा है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। तो बायोटीन आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? विटामिन 6 की कमी से पुरुषों में एक रोग होता है और वो रोग पूछा जा रहा है कि वो कौन सा रोग है। तो B6 की अगर कमी होगी तो पुरुषों में रिकेट्स हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पुरुषों में क्या हो जाता है? रिकेट्स। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहते हैं? तो साइनोकोबालामिन जब भी आपसे पूछा जाए तो विटामिन B12 जो विटामिन है, जिसमें अभी कोबाल्ट की बात हम लोग कर रहे थे, तो B12 विटामिन में साइक्लोकोबालामिन पाया जाता है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन सी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो विटामिन सी को रासायनिक तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक और विटामिन सी, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो भी विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी और सी, इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को इसी समय रटिए, भूलना नहीं है आपको। विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है वो विटामिन है सी। जो भी सिट्रस फल हैं, जो खट्टे फल हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और ये विटामिन सी जो है आपको स्कर्वी रोग से बचाता है। और शरीर में अगर आपके मसूड़ों में रक्त आता है, आपके दांतों में कोई समस्या आ गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगला जो प्रश्न है वो यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म रोग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और अगला एक प्रश्न भी आपको मिलेगा कि जो दांतों और मसूड़ों के लिए होता है। लेकिन उसके पहले हम देख लें कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन सी है और उसको गर्म करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मसूड़ों में रक्त आता है, दांतों में अगर कोई समस्या है, तो कौन सी विटामिन की कमी से ये समस्या होती है? तो ऐसी समस्या किस विटामिन की कमी से होती है ये पूछा जाए तो विटामिन सी ही हो जाएगा। तो आप चीजों को रिलेट करके याद रखिए, चाहे ये पूछा जाए मसूड़ों में रक्त आना, दांतों की समस्या, या आपसे स्कर्वी पूछा जाए, तो इन सभी का एक ही उत्तर होगा, वो होगा विटामिन सी। और पाया कहाँ जाएगा? खट्टे फलों में पाया जाएगा। जो भी खट्टे फल होंगे उसमें ये मिलेगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो इनमें से दूध, मांस, गाजर में से खट्टा क्या है? आंवला, है ना। जो डी ऑप्शन दिया है, दूध, मांस, गाजर, आंवले में से सबसे खट्टा क्या है? आंवला। तो जो आंवला है यही इसका सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। बात हुई ना कि इसमें किस स्रोत में पाया जाता है, तो जो खट्टा होता है, और खट्टा यहां पर क्या है? आंवला। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कई बार आप और हमारे घर में सब्जियां जब धुली जाती हैं तो आपके हमारे घर में सब्जियों को काटने के बाद धुल दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जियों को धोने से ये विटामिन जो निकल जाता है वो विटामिन कौन सा होता है? वो विटामिन सी ही होता है। और विटामिन सी अगर निकल जाएगा तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं विटामिन सी की कमी से, वो सब समस्याएं आ जाएंगी और हमको उससे जूझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सब्जियों को पहले धुल लें सही से, फिर कट करें। उसको छील के कभी ऐसे नहीं काटना चाहिए। कैल्सीफेरॉल, अगला जो प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है, अब विटामिन डी को कहते हैं। यहां से विटामिन डी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, ऐसे रट लीजिए। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है, बस आप धूप में थोड़ा सा बैठिए, कमरे में ही बंद मत रहिए, तो विटामिन डी आपको मिलता रहेगा। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ये बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है?
तो मछलियों का जो यकृत होता है उससे जो तेल निकलता है उस तेल में विटामिन डी मिलता है। अगर आपका वैसे सूर्य में बैठने से, सन में बैठने से नहीं पूरा हो पा रहा है विटामिन डी का जो आपको चाहिए, वो अमाउंट नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप मछलियों की यकृत के तेल से ये निकलता है, उसका सेवन करके आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये विटामिन डी है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं जब किसकी कमी होती है? तो जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो जो बच्चों के अंग हैं, पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट, उनकी जो हड्डियां हैं, बोन्स, उसमें मोड़ हो जाता है, फोल्डिंग आ जाती है। तो विटामिन डी की पूर्ति इस मामले में सहायक होती है कि उसमें मोड़ ना आए, यानी कि इसकी कमी से अगर मोड़ आ रहा है तो विटामिन डी की पूर्ति हमको रखनी चाहिए। इसलिए बच्चों को खुले में खेलने भी देना चाहिए। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में भंडारित ना होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। और विटामिन डी शरीर में अगर भंडारित नहीं होता है तो यानी कि बार बार हमको इसको लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि धूप में हमको हमेशा रहना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अगर कमी होगी तो इससे रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो सूर्य में अगर नहीं बैठेंगे, रोज आप धूप में नहीं बैठेंगे तो ये समस्या हो सकती है। सनसाइन विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैंने बताया कि जो विटामिन डी है इसकी प्राप्ति किससे होती है? सूर्य से। तो जो सनसाइन विटामिन है वो यही है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप विटामिन के क्वेश्चन करें तो ऑप्शन सही से देखें। कहीं सी पे डी देता है, ए पे बी देता है, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो सी पे डी दिया हुआ है, डी विटामिन होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ये कहेंगे टोकोफेराल। उसको क्या कहते हैं? टोकोफेराल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विटामिन ई को रासायनिक नाम के तौर पर टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर विटामिन ई आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? विटामिन ई अगर आपको चाहिए तो गेहूं के अंकुर का तेल, यानी कि गेहूं के जो अंकुरित होता है उसमें से जो तेल निकलता है वो सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। किसका? विटामिन इन का, ई का। तो विटामिन ई का गेहूं अंकुर का तेल सबसे अच्छा स्रोत है। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी से होती है? और वो विटामिन है ई। विटामिन ई की कमी अगर होगी तो व्यक्तियों में नपुंसकता आ जाती है या बाध्यता हो जाती है, यानी वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन ई की कमी से होता है और वो बी ऑप्शन पे दिया है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी कारण से इसकी कमी से वंध्यता आती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनान। क्या कहते हैं? फिलोक्विनान। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन को के को फिलोक्विनान कहते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो विटामिन सहायक है वो विटामिन के है। अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी को चोट लगती है, कोई घायल हो जाता है, कोई इंजरी होती है। विटामिन कौन सा ऐसा है जो वसा में घुलनशील होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है? तो विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी, ये तीनों विटामिन, ये तीनों की तीनों विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा का मतलब फैट, फैट में ये घुलनशील होते हैं। ए के डी या ए डी के, जैसे भी आप इसको याद कर लें, ये तीनों हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दोनों हैं ये सी विकल्प हो जाएगा इसका। ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो वसा में जब आपसे पूछा जाए तो एडीके हो जाएगा। अगर आपसे फैट में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एडीके। लेकिन अगर आपसे वाटर में पूछा जाए तो ये बी और सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है?
तो जो विटामिन होते हैं ये रक्षात्मक पदार्थ के तौर पर जाने जाते हैं हमारे शरीर में। ये रक्षा का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, शुरू में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये विटामिन पर 38 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। इनसे बाहर प्रश्न विटामिन पर नॉर्मली नहीं बनते हैं। अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो उसको कमेंट में बताएं, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अगर कई प्रश्न बनेंगे तो हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए और समस्त जीएस के जीके के टॉपिक को कवर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाके आपकी तैयारी करा सकें। थैंक यू वेरी मच।